नदिया की धारा, आओ मिलकर मोड़ दे नदिया की धारा। धर्म की ओट में हम सबके वजूद को रौंदा जाता है, दुनिया की आधी आबादी का है नारा। रोजगार और स्वास्थ्य है अधिकार हमारा, न्याय और बराबरी हक है हमारा। वही बात है कि लड़कियों की लड़ाई है, महिलाओं की लड़ाई है, तो महिलाओं का होना, लड़कियों का होना, स्टूडेंट्स का होना बहुत ज़रूरी है। घर की चार दीवारी से खुद को बाहर लाए हम, पढ़ने लिखने की चाहत को लड़कर हासिल कर पाए। का ज्वाला न्याय और बराबरी हक है हमारा, न्याय और बराबरी हक है हमारा। घर की चार दीवारी से खुद को बाहर लाए हम, पढ़ने लिखने की चाहत को लड़कर हासिल कर पाए हम। घर की चार दीवारी से खुद को बाहर लाए हम, पढ़ने लिखने की चाहत को लड़कर हासिल कर पाए हम। रोजगार और स्वास्थ्य है अधिकार हमारा, रोजगार और स्वास्थ्य है अधिकार हमारा। न्याय और बराबरी हक है हमारा, न्याय और बराबरी हक है हमारा। कभी देवी कभी घर की इज्जत से नवाजा जाता है, धर्म की ओट में हम सबके वजूद को रौंदा जाता है। कभी देवी कभी घर की इज्जत से नवाजा जाता है, धर्म की ओट में हम सबके वजूद को रौंदा जाता है। दुनिया की आधी आबादी का है नारा, पितृसत्ता की सांकल पर है वार हमारा। न्याय और बराबरी हक है हमारा, न्याय और बराबरी हक है हमारा। आओ मिलकर मोड़ दे नदिया की धारा, आओ मिलकर मोड़ दे नदिया की धारा। न्याय और बराबरी हक है हमारा, न्याय और बराबरी हक है हमारा। न्याय और बराबरी हक है हमारा। शुक्रिया। में आपने अभी गाना गाया है, क्या है ये संस्था और कोरस? कोरस एक लड़कियों का ग्रुप है, कल्चरल ग्रुप है जो नाटक करता है, गीत गाता है। और वो उसकी शुरुआत हुई थी 8 मार्च 2016 को। और हम लोग लगातार लड़कियों के सवाल पे ख़ास तौर से जो उनसे रिलेटेड है नाटक लिखते हैं, गीत गाते हैं, वर्कशॉप्स करते हैं, बच्चों के बीच में जाते हैं, लड़कियों के बीच में जाते हैं। और ऐसा नहीं है कि इस ग्रुप में सिर्फ लड़कियां ही हैं, लड़के भी हैं, क्योंकि उनके साथ की भी बहुत ज़रूरत है। कोई अगर जुड़ना चाहे तो क्या प्रक्रिया होगी? जी, हमारा कोरस का नंबर है, हमारा ऑफिस यहीं पे है और हमारा नंबर हम देते हैं और वो लोग जुड़ते हैं। हम लोग वर्कशॉप्स करते हैं, उसमें लोग जुड़ते हैं और इस तरह से लगातार काम जहाँ भी करते हैं। महिलाओं के हक के लिए आवाज़ उठाई जाती है वहाँ आप लोग पहुँच जाते हैं? हाँ, क्योंकि महिलाओं से जुड़ा हुआ संगठन है और महिलाओं के बारे में बात करना, कहना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता है कि अगर महिलाएं आगे नहीं बढ़ेंगी, महिलाओं को बराबरी नहीं मिलेगी, तो हम अपने देश को एक मतलब जो जिसको कहते हैं कि विकसित देश कह सकते हैं, क्योंकि बराबरी बहुत ज़रूरी है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम समता राय, कोरस की संयोजक। क्या नाम हुआ आपका? रिया, कोरस। इतनी कम उम्र में इतनी सुरीली आवाज़ और कोरस के साथ जोड़ना कैसे संभव हुआ? ये कोरस की शुरुआत जब से हुई है तभी से हम यहाँ पे हैं, इनके साथ हैं। और वही बात है कि लड़कियों की लड़ाई है, महिलाओं की लड़ाई है, तो महिलाओं का होना, लड़कियों का होना, स्टूडेंट्स का होना बहुत ज़रूरी है। महिलाएं सिर्फ घर पे या बाहर ही काम करती हुई नहीं हो सकती है, स्टूडेंट्स भी हो ही सकती हैं हमारी जैसी। तो उस नाते मेरा आना एक फ़र्ज़ भी बनता है, उस हिसाब से ज़रूर आते हैं। जिस उम्र में बच्ची सिर्फ पढ़ाई करती है, उस उम्र में आप पढ़ाई के साथ साथ महिलाओं के हक के लिए आवाज़ उठा रही हैं। ये चीज़ कहाँ से आई आपके अंदर? ये सारी चीज़ें साथ ही साथ चलती रहती हैं। पढ़ाई करने की ज़रूरत भी इसीलिए है ताकि हम ये समझ सकें कि हमें समाज में बराबरी की कितनी ज़रूरत है, हमें छोटी छोटी चीज़ों की कितनी ज़रूरत है, हमें खाने की कितनी ज़रूरत है, हमें घर की कितनी ज़रूरत है।
ये चीज़ें अगर एक स्टूडेंट होते हुए हम लोग रियलाइज़ नहीं करेंगे तो हमें ये इस चीज़ के लिए सबसे ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है, एक स्टूडेंट के नाते भी। एक लड़की होने के नाते आप किस रूप में देखती हैं जो बिहार में खासकर लड़कियों की स्थिति है या महिलाओं की स्थिति है, क्या लगता है सुधार की कहाँ आवश्यकता है? सुधार की आवश्यकता तो खैर ऐसे तो देखा जाए तो सेफ्टी के मामले में तो बहुत ही लंबे समय से लड़ाई चल रही है, बहुत सिर्फ बिहार में नहीं चल रही है, बिहार लेवल से कहीं आगे की बात है ये। सेफ्टी को लेके तो बहुत सारी दिक्कतें हैं, लेकिन यहाँ पहला स्टेप ये लेने की ज़रूरत है कि ऐसे तो बहुत सारे कानून और बहुत सारे नियम आए हुए हैं जो कि लड़कियों की सुरक्षा के लिए हैं, प्रो सेफ्टी हैं, लेकिन उन कानूनों को लागू करने की जब तक ज़रूरत को नहीं समझा जाएगा तब तक मुश्किल है। ऐसा देखा जाता है कि महिलाओं के साथ, लड़कियों के साथ अगर कुछ गलत होता है तो आवाज़ उठाने से डरती हैं लड़कियां, महिलाएं थाना नहीं जाती हैं अपनी मतलब बदनामी के डर से। तो क्या संदेश देना चाहेंगी आप? हाँ, उन्हें डराया भी जाता है, वो ऐसे तो नहीं ही डरेंगी, उन्हें भी दुनिया का, समाज का डर है, घर की इज्जत का डर है, और ये डर हम लोगों के बीच में समाज ने ही पैदा किया है। तो हमें ये लड़ झगड़ के ही धीरे धीरे सीखना पड़ेगा। अभी हम लोग बहुत शुरुआती दौर से हैं में गुजर रहे हैं, इसके पहले बहुत सालों तक लड़ाई चली है इन सब चीज़ों को लेके, उनसे हम आगे बढ़ चुके हैं। अब हमारे समय के हिसाब से हमें अगर एक कंप्लेन दर्ज कराने के लिए हिम्मत चाहिए और उसकी लड़ाई हम लड़ रहे हैं, तो हमें अपने भीतर और अपने आसपास के लोगों के बीच, सबके बीच इस चीज़ की लड़ाई लड़नी होगी। सवाल लेंगे, ये जो अपने हाथ में लिया है ये बहुत बेहतरीन है, ये क्या है अगर दोस्तों बता दें और बजा के दिखा दें? ये डफली है और हम लोग गाने गाते हैं तो यही बजाते हैं ज़्यादातर, क्योंकि ये आसान होता है बजाना और अच्छा भी है। तो अगर 2 लाइन सुना दें। आप भी गाइए। आओ मिलकर मोड़ दे नदिया की धारा, आओ मिलकर मोड़ दे नदिया की धारा, न्याय और बराबरी हक है हमारा, न्याय और बराबरी हक है हमारा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। एक जो इम्पोर्टेंट बात, कल्चरल ग्रुप महिलाओं पर खास तौर से सांस्कृतिक तौर पे बहुत दबाव, और ये जब कहते हैं ना कि संस्कृति, संस्कार, इसकी वजह से जो आपने क्वेश्चन किया कि लड़कियां क्यों नहीं बन, इसका बहुत दबाव होता है। इसीलिए और कल्चरल जो फॉर्म होता है वो बहुत डायरेक्ट कनेक्ट करता है, चाहे वो नाटक हो चाहे गीत हो, है। तो इसलिए हम लोग इस ग्रुप को बनाने की हम लोगों को ज़रूरत पड़ी, ताकि आए और बहुत जो आम जीवन में जो दृश्य सबके जीवन में दिखता है उसको दिखा के उसको प्रेषित करते हैं और कहते हैं कि नहीं, हमें एक साथ, एक बराबर और न्याय और बराबरी का जो हक है उसको लेने की। धन्यवाद। ग्रुप जो सोचता है वो करता है। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा, हम करेंगे क्या, और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा, बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।